आध्यात्मिक सफलता के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। ज़ेन योगा में विकास की एडवांस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस यानी कि व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक अभ्यास हैं। इसके साइंस को हम ज़ेन योगा बुलाते हैं। और ज़ेन योगा का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो है ब्रेन स्ट्रक्चर की मेटाफिजियोलॉजी की बेहतर समझ से। मतलब ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो हम ब्रेन को देख नहीं सकते, माइंड को, उसकी फिजियोलॉजी किस तरह से हम समझ के और माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं, ये ज़ेन योगा का पर्पस है। इसे शुरू करने के लिए हम मन को वाइब्रेशंस, वेरी सटल वाइब्रेशंस, जिसको रोटेशंस बोल सकते हैं हिंदी में, आवर्तन, कंपन या सूक्ष्म स्पंदन मानेंगे। सुविधा के लिए हम मन को 4 खंडों या 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। सेक्शन 1 जो खंड 1 है, ये वो हिस्सा है ब्रेन का जो फिजिकल ब्रेन है, वो उससे सबसे नज़दीक से जुड़ा हुआ। सेक्शन 2 यानी कि खंड 2 मन का वो हिस्सा है जिसे आगे 2 उपखंडों में, सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, जिसको सबसेक्शन 2A और सबसेक्शन 2B के नाम से जानते हैं। सेक्शन 3 खंड 3 एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के लिए होता है, यानी कि अतीन्द्रिय अनुभूति, जिसका हमें पहले से ज्ञान हो जाता है, या जो पावर्स या सिद्धियां होती हैं वो इस सेक्शन में हम लोग मानते हैं। और जो सेक्शन 4 है, खंड 4, उसको आत्मा से जुड़ा हुआ मानते हैं। सेक्शन 2A, उपखंड 2A, जो खंड 2 का, सेक्शन 2 का ही पार्ट है, ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में RAS बोलते हैं, उससे जुड़ा होता है। यह RAS के माध्यम से आने वाली जानकारी की तरंगों को, यानी कि जो भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आता है हमें किसी भी रूप में, चाहे साउंड हो, चाहे हम लोग कुछ देखते हैं, तो उसको मस्तिष्क के थैलामस में जाने से पहले वो इंटरसेप्ट करता है, उसको रोकता है या नियंत्रित करता है। और फिर जानकारी, इंफॉर्मेशन आगे कॉर्टेक्स के निर्णय लेने वाले क्षेत्र होते हैं, डिसीजन मेकिंग रीजन्स, उसमें पहुंचती है। RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के हाइपोथैलेमस, उसके साथ न्यूरल कनेक्शंस यानी कि तंत्र की एक कनेक्शन, संबंध होते हैं। हाइपोथैलेमस वो उसको बोलते हैं जो बॉडीली डिसऑर्डर्स की देखभाल करता है। इसीलिए यह अलग अलग आती हुई मैसेजेस, इम्पल्सेस आते हैं बाहर से, उनको धीमा कर सकता है, उनको तेज कर सकता है। इसी वजह से यह शरीर के विकारों, डिसऑर्डर्स जैसे कि इंडाइजेशन या दांत दर्द की रिपोर्ट को बिना हम लोग से कंसल्ट किए सीधे हाइपोथैलेमस को भेज सकता है। और शरीर की सभी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़, अवचेतन गतिविधियाँ, जैसे कि सांस लेना, डाइजेशन, सेक्शन 2A में आती हैं। सेक्शन 2B यानी खंड 2B मन का वो हिस्सा है जो हमें मन को ध्यान करने या मेडिटेट या कॉन्सेंट्रेट, मन को एकाग्र करने, और उच्चतर खंड जो हायर सेक्शंस हैं, उनसे अतीन्द्रिय ज्ञान, आम भाषा में जिसे इंट्यूशन बुलाते हैं, उसको पाने के योग्य बनाता है। और यह सेक्शन 1 और सेक्शन 2A से इतना अलग लगता है कि इसको ज़ेन योगा में नो मैंस लैंड या मानव रहित क्षेत्र कहते हैं। और इस नो मैंस लैंड को हर इंसान को अकेले खुद ही पार करना होगा। इसमें कोई गुरु, कोई व्यक्ति उसकी सहायता नहीं कर सकता। यह सेक्शन 2B, सेक्शन 2A और सेक्शन 1 से बहुत अलग लगता है। आप कल्पना करें जैसे कोई नदी 2 महाद्वीपों को अलग कर रही हो। ये नो मैंस लैंड इस तरह एक बहुत चौड़ी खाई की तरह समझा जाता है। मन की एकाग्रता इसके आगे शुरू होती है, यानी कि सेक्शन 2B से हायर सेक्शंस की तरफ। ज़ेन योगा में हमारा उद्देश्य है स्वेच्छा से फिर भी लक्ष्य के साथ सेक्शन 1 खंड 1 का विकास, सेक्शन 1 को डेवलप करके और नो मैंस लैंड, मानव रहित क्षेत्र को पार करके हायर सेक्शंस, उच्चतर खंडों तक पहुंचना, जिस अवस्था को ज़ेन योगा में CCS यानी कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था जाना जाता है। और वहां से प्रगति अपने आप और प्रयासों रहित होती है, फ्री ऑफ डूस एंड डोंट्स, यानी कि यह करना है और यह नहीं करना है,
इससे काफी स्वतंत्र। आई केंद्र यानी इंटेग्रिटी थ्रू इंटेलेक्चुअल इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण द्वारा सत्यनिष्ठा। आसान भाषा में तर्क संगत ईमानदारी से किया गया विवेकशील विचार। संस्कृत में यह इहा कहलाता है, मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। इसका पर्पस है ज्ञान, नॉलेज, मीनिंग निष्पक्ष और तर्क संगत चिंतन के माध्यम से किसी चीज या परिस्थिति या समस्या की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से। सतर्क और योजनाबद्ध विश्लेषण। योगा और वेदांता में यह सत्वगुण के अंतर्गत आता है। ई सेंटर, ई केंद्र मीन्स भाव प्रेरक केंद्र। इसको इमोटिविटी शॉर्ट में या संवेगात्मकता कहते हैं। वह केंद्र बिंदु जिसकी एक भावना हमारे मन एवं विचारों को आकर्षित करती है। सारे इमोशंस यानी भावनाओं को अपनी ओर मोड़ने या आकर्षित करने की प्रवृत्ति या क्षमता इस केंद्र में होती है। यह वह काल्पनिक स्थान, हाइपोथेटिकल स्पॉट, यह वह काल्पनिक स्थान है ब्रेन मस्तिष्क में जो सभी स्वाभाविक सहज भावनाएं जगाता है, which arouses all spontaneous feelings। पर यह अवचेतन भावनाओं से युक्त प्रतिक्रियाएं करवाता है। ज्ञात और अज्ञात, नोटिस्ड और अननोटिस्ड और सेमी कॉन्शियस अवचेतन यानी कि एक्शंस आउट ऑफ फीलिंग्स। एस सेंटर मीनिंग इंद्रिय प्राण शक्ति। मस्तिष्क में मौजूद वह स्थान, स्पॉट, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स को आदेश देता है। कमांड्स जैसे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं, स्वचालित क्रियाएं या अवचेतन अनकॉन्शियस इंपल्सिव एक्ट्स या प्रतिक्रियाएं जिन्हें रिएक्शंस कहा जाता है। मनुष्य के क्रमिक विकास की पास्ट मेमोरी से निकलता है। जानवरीय विकृतियां या प्रतिक्रियाएं समझा जा सकता है जो किसी व्यक्ति के बेहतर निर्णय के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसी के अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के खिलाफ भी हो सकती है। ऐसे फोर्स किए गए हों हमारे ऊपर ड्राइव्स, व्यवस्थाएं जो कि तृप्त प्यास जैसे कि ड्रग्स, सेक्स या किसी इरेजिस्ट उत्तेजना इम्पल्स जो आती है, हम कहते हैं आई कुडंट हेल्प इट, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे बस ये करना पड़ा, मुझे ये करना पड़ेगा। योग और वेदांत में यह तमस यानी बुद्धि की आलस्य, बुद्धि विचार की निष्क्रियता, डलनेस ऑफ इंटेलिजेंस, इनएक्टिविटी ऑफ रीजनिंग से भी जाना जाता है। एस सेंटर दर्शाता है उस जीवन शक्ति को जो कि तर्क से अलग और भावना से भिन्न है। वाइटलिटी विच इज डाइवोर्स फ्रॉम रीजन एंड डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स। एम सेंटर गतिशीलता। एम केंद्र एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन की तरह स्पेस डिसीजन लेने के लिए वो स्थान जो मस्तिष्क में जोड़ता है पूर्व कथित पहले से जो थॉट्स विचार होते हैं आई केंद्र के, फीलिंग्स भावनाएं ई केंद्र की और रिफ्लेक्सेस अनैच्छिक क्रियाएं एस केंद्र की, इन्हें जोड़ता है। ये काउंट करता है या पढ़ता है, रीड करता है, गिनता है। द वेरिंग इंटेंसिटीज अलग अलग तीव्रताएं इन द फर्स्ट 3 सेंटर्स पहले 3 केंद्रों में। इधर टोटलिंग अप सम या तो उन्हें कुल कर देता है ऑफ रोटेटिंग यूनिट्स ऑफ वाइब्रेशन इन देयर इंटेंसिटीज घूमने वाली इकाइयों की कंपन की तीव्रता में। इफ दे बी ऑल ऑफ वन काइंड अगर वो सभी एक तरह की हो यानी सभी प्लस या सभी माइनस। और स्ट्राइकिंग अ बैलेंस अथवा एक संयुक्त स्ट्राइक करता है या संतुलन में धकेल देता है। इट फेवर्स द साइड ऑफ सेंटर और पेयर ऑफ सेंटर्स हैविंग द हायर स्कोर ऑफ वाइब्रेशंस बी इट प्लस और माइनस यानी यह उस साइड यानी केंद्र या केंद्र की जोड़ी का साथ देता है जिसमें स्पंदनों की संख्या अधिक होती है, चाहे यह धनात्मक हो या ऋणात्मक, वो भी एक यूनिक तरीके से। यह हारने वाले पक्ष के स्पंदनों को बहुसंख्यक पक्ष के स्पंदनों में वाइब्रेशंस में परिवर्तित कर देता है। इट ट्रांसफॉर्म्स द वाइब्रेशन ऑफ लूजिंग साइड इनटू दोज ऑफ मेजॉरिटीज होल्डर्स, माइनस इनटू प्लस एंड प्लस इनटू माइनस, एंड देन इवन एड्स दैट टू द मेजॉरिटीज टोटल फिगर, और बाद में जोड़ भी देता है बहुमत वाले अंकों में। इट ऑल्सो हैज अ काइंड ऑफ कास्टिंग वोट, इसके पास एक निर्णायक मताधिकार भी होता है इन केस ऑफ टाई अगर दोनों साइड बराबर हो। सच कास्टिंग वोट इज ऑलवेज थ्रोन इन द साइड ऑफ प्लस वाइब्रेशन, यह निर्णायक मत हमेशा डाला जाता है प्लस वाइब्रेशन कंपनों के साइड में। एम सेंटर हैज नो माइनस वाइब्रेशन ऑफ इट्स ओन दो इट possesses a small force of plus vibrations to tip the balance। एम केंद्र के पास कोई ऋणात्मक स्पंदन नहीं होते, इसके पास बैलेंस को धकेलने के लिए धनात्मक स्पंदन बल होता है। एम को संस्कृत में मन ही कहा जाता है। केंद्र मस्तिष्क की आंतरिक संरचना में संकेतों को लाने ले जाने का कार्य करता है और मन को गतिशील रखता है।
यह सभी मानसिक कार्य प्रणालियों की गतिशीलता का मुख्य विश्लेषण प्रकट करता है। इट सिग्निफाइज मोबिलिटी एज अ कार्डिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल ऑपरेशंस। यह केंद्र इस गतिशीलता मोबिलिटी को मानसिक संचालन के मुख्य गुण के रूप प्रदर्शित करता है। आशीष सर ने समझाया था कि एक एग्जाम्पल देखे कि एक बच्चा उनके पास आया, उसने बताया कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया है, तो उसको इमोशंस फिर नेगेटिव आए, उसकी बॉडी बोल रही थी कि मैं घर छोड़ के भाग जाता हूँ। इस तरीके से आई सेंटर में उसको -1 लेते हैं कि नेगेटिव, उसने सोचा, उसको पता चला कि वो फेल हो गया है, फिर उसको इमोशन नेगेटिव आए तो उसको -2 उसकी एनर्जी उसके इमोशंस में गई। और एस सेंटर उसका शरीर जो रिएक्शंस पैदा कर रहा है कि घर छोड़ के भाग जाता हूँ, उसको -4 कर देते हैं, उसकी एनर्जी गई -4 में, एस सेंटर में। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो -4 -2 ई सेंटर का +1 आई सेंटर का, -4 एस सेंटर का इक्वल्स टू -6 +1, -6 ई और एस सेंटर का +1 आई सेंटर का इक्वल्स आना चाहिए -5। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एम सेंटर उसका पक्ष लेता है जिसकी पावर ज़्यादा है। यहाँ पे ई और एस सेंटर की पावर है -6, तो यह बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस आई सेंटर को भी जो उसका +1 है उसको -1 में कन्वर्ट कर देता है, और जो पावर -5 होनी चाहिए थी अब वो हो जाएगी -7, क्योंकि उसने बुद्धि को भी नेगेटिव कर दिया। अब उसको जो विचार आएंगे वो सही विचार नहीं, उसको नेगेटिव विचार आएंगे।